अस्सलाम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़, आज के इस वीडियो में हम एक अलग सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। इंग्लिश ग्रामर में हम अक्सर जो है ना कैन और कुड में हम डिफरेंस ढूंढते हैं कि हम अक्सर गलतियां कर लेते हैं कि कैन और कुड हम कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने कैन के बारे में बताया था, काफ़ी जो है ना आपको शायद समझ में आया होगा। अगर नए जो व्यूअर्स हैं, अगर आप नए व्यूअर्स हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप जाके कैन को भी देखें कि मैंने किस तरह से समझाया। आज जो डिफरेंस मैंने कहा एक अलग सा टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए, जिसमें कैन और कुड के बारे में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और ये बताऊंगा कंडीशन कि ये हम किस टाइम किस कंडीशन में हम कैन और कुड को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए एज ए ग्रामर लैंग्वेज में। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए गाइज, आज अक्सर हम कैन और कुड में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ यूज़ करना होता है, कहाँ यूज़ नहीं करना होता, कहाँ कुड को यूज़ करना होता है, कहाँ कैन को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये कैन है, ठीक है। कैन प्रेजेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है गाइज। जो अगर कैन हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ प्रेजेंट की बात हो, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई एबिलिटी है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा कंडीशन है वो है एबिलिटी। हम एबिलिटी पे बात करेंगे कि सबसे पहले देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है यू कैन कैच द बॉल, मतलब आप बॉल कैच कर सकते हैं। मीन्स कि एक बात प्रेजेंट में शो हो रही है, हम प्रेजेंट में बता रहे हैं कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपके पास इस चीज़ का स्किल है, तो आप गेंद को पकड़ सकते हैं। तो ये कैन में आ जाएगा, ठीक है गाइज, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। तो आप अगर जब भी कोई एबिलिटी आपके पास मौजूद हो जो आप प्रेजेंट में बताना चाहो, तो आप उसमें यू कैन कैच द बॉल कैन का इस्तेमाल करोगे एज अ प्रेजेंट कंडीशन के मुताबिक, ठीक है गाइज। ये एबिलिटी यू कैन कैच द बॉल। और दूसरा आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या होता है गाइज, इसमें एक चीज़ की मीन्स कि 75% आपको एक चीज़ पे एतमाद होता है, आपको खुद पे एतमाद होता है, या आपका कोई दोस्त है उस पर एतमाद होता है कि अगर ये चीज़ है आप इस चीज़ को कर सकते हो। मीन्स आपको उस पर एतबार है, आप देख रहे हैं कि इसके पास स्किल है, वो कर सकता है। मिसाल के तौर पे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका कोई दोस्त है, आप देख रहे हो कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो आप उसे बोलेंगे कि आप ये सवाल हल कर सकते हैं। मीन्स कि उसके पास एबिलिटी है जो 75% आप उस पर एतमाद कर रहे हैं, ठीक है गाइस। 75% आप उस पर एतबार कर रहे हैं, आपको यकीन है कि ये बंदा इस चीज़ को हल कर सकता है, तो आप उसे बोलेंगे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ पॉसिबिलिटी कंडीशन में, ठीक है गाइज। उसके बाद जो लास्ट हमारा परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन। परमिशन मीन्स के किसी से इजाज़त मांगना। आप जैसे कि हम मे वगैरह का यूज़ करते हैं, वो तो मैं आपको जो है ना बाद में अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको और भी समझाता जाऊंगा, जुड़िए रहेगा हमारे साथ। परमिशन एक इनफॉर्मल भी होता है, ठीक है गाइज, इनफॉर्मल भी होता है, फॉर्मल भी होता है। अब इस परमिशन में क्या होता है कि अगर हम किसी को बोलें कि किसी के पास पेन है, अगर हम उसे पेन मांगना चाहें तो हम उसे बोलते हैं कैन यू गिव मी अ पेन, ठीक है गाइज, कैन यू गिव मी अ पेन। इसका मतलब कि क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं। ये एक इनफॉर्मल हुआ, एक पोलाइट वे नहीं है, किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब आप एक पोलाइट बन रहे हैं तो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप किसी के साथ मतलब आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि जैसे आप किसी के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। तो कैन यू गिव मी अ पेन ये एक इनफॉर्मल हो जाएगा परमिशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनफॉर्मल लिखा हुआ है। तो ये कैन यू गिव मी अ पेन मीन्स कि आप किसी को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी से आप गलत बिहेव कर रहे हैं, तो इसको कैन यू गिव मी अ पेन ये परमिशन तो हो जाएगा लेकिन इनफॉर्मल होगा, ठीक है गाइज। तो ये कैन जो था प्रेजेंट का, ये हमने यहाँ तक प्रेजेंट का अब तक आपको समझा दिया कि आप, ठीक है दोस्तों। तो कैन यू गिव मी अ पेन अगर आप उसे बोलोगे तो ये एक इनफॉर्मल वे होगा, लेकिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, कुड। तो गाइज हमेशा याद रखना, कैन प्रेजेंट है और कुड उसका पास्ट है, ठीक है गाइज। वो आप कुड जो है ना, कैन जो है प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड जो है ना वो पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आते हैं कुड में। कुड पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने जो पहला बताया था आपको प्रेजेंट में, कैन में बताया था एबिलिटी कि मीन्स एहलियत, आप में एक स्किल्स हैं कुछ चीज़ करने का।
तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था, यू कैन कैच द बॉल मीन्स प्रेजेंट में आप उससे दोस्त को कह रहे हैं या एक्सरसाइज जो भी है आपके सामने, तो आप उसे कह रहे हैं कि यू कैन कैच द बॉल, आप गेंद पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर जो मैच था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद आप किसी के साथ बैठे हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं कि यू कुड कैच द बॉल मीन्स कि जो टाइम था, जो वक्त था वो गुजर गया, जो वक्त था जिसे इसे बॉल जो गेंद था उसको पकड़ना चाहिए था, जो कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया, तो उसे आप पास्ट में कहेंगे यू कुड कैच द बॉल, आप गेंद को पकड़ सकते थे लेकिन वो चांस आपने गंवा दिया। ठीक है गाइज, और उसके बाद ये एबिलिटी भी आप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब हम आते हैं लेस पॉसिबिलिटी में। जैसे मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी में कि आप जो है ना एक 75% आपको एक शख्स है या जो भी है उस पर आपको एतमाद है, या आप अपने आप पे भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ पे करने का आपको स्किल है तो आप 75% उस पर यकीन दहानी कर सकते हैं कि हाँ ये मैं चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी कुड में ये क्या है कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि हाँ ये यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई बैक बेंचर है, उसको इतना काफ़ी इल्म नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, इसको उस चीज़ का स्किल नहीं है जो चीज़ आप उसे समझा रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे यू कुड सॉल्व क्वेश्चन, कि मीन्स आप ये सवाल हल कर सकते हैं। लेकिन आप क्या है कि उसमें 50% आपको चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, आपको इतना मतलब उस पर फुल जो एतमाद है वो आपको नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ये सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हम आते हैं परमिशन में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था परमिशन जो कैन है वो आप परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पोलाइट वे नहीं है, वो फॉर्मल वे नहीं है, वो इनफॉर्मल वे होता है। तो यहाँ पे आप परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फॉर्मल, कि कुड यू गिव मी अ पेन। आप किसी से मुखातिब हो रहे हैं कि क्या आप अपना पेन मुझे दे सकते हैं। इसका मीन्स कि आप उससे पोलाइट वे में बात करें। लेकिन गाइस दोस्तों एक बात याद रखना हमेशा, अब ज़रूरी नहीं कि अगर आपने कैन लगाया तो ये इनफॉर्मल है, अगर आपने कुड लगाया तो ये फॉर्मल है। लेकिन कभी कभी टेंशन का जो एक्सेंट है, लहजा है, उसका भी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि हम किसी से बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कैन यू गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, अगर एक पोलाइट वे में बात कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि आप अगर पोलाइट वे में बात कर रहे हैं तो उस तरीके से आपको एक्सेंट भी करना होगा। ठीक है गाइज, कुड यू गिव मी अ पेन, अगर आप किसी को कह रहे हैं कुड यू गिव मी अ पेन, अगर आप उसे पोलाइट वे में भी बात कर रहे हैं तो ये जुमला सही होगा। लेकिन अगर आप अपना एक्सेंट चेंज कर रहे हैं, क्या आप अपना पेन मुझे दे सकते हो, अगर आप किसी को कोई थ्रेट कर रहे हो या बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, तो वो फिर भी फॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि एक्शन का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और कुड यू गिव मी अ पेन अगर आप ये लगाएंगे तो इसका मीन्स कि आप अगर किसी से मुखातिब हो रहे हैं, वो एक पोलाइट वे में मुखातिब हो रहे हैं, तो तब जो है ना कुड यू गिव मी अ पेन, तब आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ आज का वीडियो टॉपिक करते हैं एंड अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप बताना। अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया या हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। तो गाइज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।